अस्सलाम वालेकुम। आप तमाम को दैनिक टीचर के प्लेटफॉर्म पर मैं दोबारा खुशामदीद कहता हूँ। जो हमारा पुराना काम था, जो हमने कल तक की वीडियोस में किया था, वो किए थे 17.5 की 9 क्वेश्चन है। मगर अब जो अगले तीन क्वेश्चन हैं, उसमें हमने क्या पता होना चाहिए, कुछ टर्मिनोलॉजीज पता होनी चाहिए जो कि टाइप ऑफ फंक्शन के ज़ुमरे में आती है। तो अब टाइप ऑफ फंक्शंस होते क्या हैं, ये हम सबसे पहले 5 तरीके के हमें बताए गए हैं कि पहला इनटू, वन ऑन वन, फिर आपका सब्जेक्टिव या फिर ऑन टू फंक्शन, बात दोनों सेम ही है। फिर इंजेक्टिव और बाइजेक्टिव, ये यकीनन अगर 3 फंक्शन हमें पता चल जाएंगे, 3 टाइप्स पता चल जाएंगे, तो इंजेक्टिव और बाइजेक्टिव इजीली हम मालूम कर सकते हैं। अब आ जाए इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शंस में हमें सिर्फ ये वाली बात पता होनी चाहिए कि जो रेंज एफ है, यानी जो फंक्शन बनाने के बाद रेंज निकलेगी, वो हमेशा प्रॉपर सबसेट होना चाहिए, किसका, बी का। अब बात याद रहे, यहाँ पे मैं इम्प्रॉपर की बात नहीं कर रहा, प्रॉपर सबसेट की बात कर रहा हूँ। अब प्रॉपर सबसेट क्या होता है, इसकी मैंने पहले वीडियो बनाई है टाइप ऑफ सेट्स में, तो वहाँ पे जाके आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आएगी, लेकिन यहाँ पे मैं जरा सा रिपीट कर देता हूँ। मिसाल के तौर पर अगर ए सेट हो हमारे पास, जो बन रहा हो ए, बी और सी, और हमारे पास जो बी सेट हो वो बन रहा हो 1 2 3। अब देखिए बी यानी सेकंड सेट, जो सेकंड सेट होगा वही। तो अब यहाँ पर हम ए बना लेते हैं 1 2 3, और मिसाल के तौर पर मैं अपनी तरफ से ही आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ये ए, बी और सी, और ये 1 2 और 3, यानी ए 1 से बन रहा है, बी भी 1 से बन रहा है, सी 3 से बन रहा है। ये हमारा बन गया एक फंक्शन। अब देखिए मैंने क्या बोला था कि जो रेंज एफ है वो सबसेट, प्रॉपर सबसेट होना चाहिए, किसका, बी का। यानी जो रेंज एफ में जितने एलिमेंट शामिल होंगे वो दूसरे सेट में शामिल होने चाहिए, मगर दोनों बराबर नहीं होने चाहिए। अब क्या बात की थी मैंने, तो अब देखिए रेंज एफ अगर मैं निकालूं, तो यकीनन पहले सेट को तो डोमेन होती है और दूसरे सेट को क्या कहते हैं बेटा, रेंज कहते हैं। तो दूसरे सेट में क्या रेंज आ गई हमारी, जिससे ये मैप होता है, रेंज एफ हमारी आ गई 1,3। अब देखिए रेंज एफ हमारी क्या आ गई, 1,3, यानी 1 इसमें बी में भी सेकंड साइड में भी शामिल है और 3 भी सेकंड साइड में भी शामिल है, मगर दोनों बराबर नहीं है, दोनों साइड्स के एलिमेंट बराबर नहीं है। तो अब ये वाली चीज कहलाएगी इनटू फंक्शन, कि रेंज एफ प्रॉपर सबसेट होना चाहिए बी का, मगर दोनों बराबर नहीं होनी चाहिए। प्रॉपर सबसेट भी यही होता है, इम्प्रॉपर सबसेट में दोनों साइड्स जिसके दरमियान सबसेट बन रहा होता है, दोनों साइड्स के एलिमेंट्स बराबर होते हैं। तो ये हो गया हमारा इनटू फंक्शन। अब आ जाते हैं वन ऑन वन फंक्शन। क्या कह रहे हैं, एक डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ ए, और डिस्टिंक्ट इमेज ऑफ बी। डिस्टिंक्ट का मतलब अलग होता है, यानी हर जो ए एलिमेंट है, यानी जो सेट है ए, उसके जितने भी एलिमेंट हैं हमेशा उसकी अलग इमेज बनेगी बी के साथ। क्या बनेगी, अलग इमेज बनेगी बी के साथ। मिसाल के तौर पर इसी को ही मैं देख लेता हूँ, अगर इसी को मैं बताऊं ए, बी और सी, और यहाँ पे बना दो 1 2 और 3। ए 1 के साथ भी बन रहा है, बी 2 के साथ भी बन रहा है, सी 3 के साथ भी बन रहा है। तो ये कहलाएगा हमारा वन ऑन वन फंक्शन। देखिए हर जो डोमेन है, हर एलिमेंट, जो सेट, पहले सेट की हर एलिमेंट की इमेज जो बन रही है बी दूसरे सेट के साथ, वो हमेशा मुख्तलिफ बन रही, ए की 1 के साथ, बी की 2 के साथ, सी की 3 के साथ। अगर मैं यहाँ पर बी में एक और एलिमेंट डाल दूँ जो कि हो 4, तब भी बात सेम ही रहेगी, क्योंकि देखिए बस हमें ये देखना है कि जो पहले सेट की जितने भी एलिमेंट है उनकी इमेज क्या बननी चाहिए, मुख्तलिफ बननी चाहिए। अब जैसे यहाँ पे देखिए ए की 1 भी बन रही थी और बी की 1 भी बन रही थी, तो यहाँ पे ये वाला फंक्शन वन ऑन वन नहीं कहलाएगा, ये कहलाएगा इनटू फंक्शन। अब आ जाते हैं सब्जेक्टिव या फिर ऑन टू फंक्शन। अब सब्जेक्टिव फंक्शन इसी के इनटू के कॉन्ट्रेरी है। क्या कह रहा है कि जो रेंज एफ होनी चाहिए वो सेट बी के बराबर होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर मैं इसी को ही कर लेता हूँ। अब देखिए बात समझे, क्या ये
ऑन टू फंक्शन कहलाएगा? ये ऑन टू फंक्शन नहीं कहलाएगा। क्यों? देखिए इसकी जो रेंज f निकली है वो हमारे पास क्या है, निकाल के मैं बता देता हूँ, 1 2 और 3। और हमारे पास जो दूसरे सेट में एलिमेंट है वो कितने हैं, 1 2 3 4, यानी दोनों बी सेट और जो हमारा रेंज एफ है वो दोनों बराबर नहीं आए, तो ये यहाँ पर ऑन टू फंक्शन नहीं कहलाएगा, अलबत्ता वन ऑन वन फंक्शन ये वाला कहलाएगा। मगर अब बात कर लेते हैं ऑन टू फंक्शन की। ऑन टू फंक्शन क्या कह रहा है कि अगर मैं इसी एग्जाम्पल को लूँ ए बी और सी, और ये बन जाए 1 2 3, यानी सी की 3 के साथ, बी की 2 के साथ, ए की 1 के साथ, तो ये कहलाता है रेंज एफ बराबर होना चाहिए बी के, यानी रेंज एफ, जितनी भी रेंज एफ निकले वो हमारी बी साइड के बराबर। अब बी साइड में हमारा था 1 2 और 3 और रेंज एफ भी चाहिए 1 2 3, यानी ये क्या हुआ, हमारा ऑन टू फंक्शन कहलाता है। अब चलते हैं बाइजेक्टिव और इंजेक्टिव की जाने। अब बात करते हैं इंजेक्टिव और बाइजेक्टिव फंक्शंस की। अब इंजेक्टिव फंक्शंस में क्या था, ये दो फंक्शंस की, दो टाइप्स की एक ही, अगर दो टाइप्स एक ही जगह पे मिल जाए तो इंजेक्टिव कहलाएगा। कौन सी टाइप? फर्स्ट थिंग है इनटू और दूसरी वन ऑन वन। अब इनटू फंक्शन में हमारा क्या था कि रेंज एफ सबसेट होना चाहिए बी के, और वन ऑन वन में क्या था कि हमेशा जो पहले सेट में जितनी भी है डोमेन की हमेशा एक अलग इमेज बननी चाहिए। तो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ। हमारे पास ए सेट है जिसमें हो ए बी और सी, और जो बी सेट हो हमारे पास हो 1 2 3 एंड 4। अभी ये क्या कह रहा है कि इंजेक्टिव फंक्शन में इनटू भी होना चाहिए, वन ऑन वन में फंक्शंस भी होना चाहिए, यानी दोनों प्रॉपर्टीज दोनों टाइप से एक ही चीज में एक ही फंक्शन में मिल जाए तो वो इंजेक्टिव फंक्शन कहलाएगा। तो मैं मिसाल के तौर पर एक फंक्शन आपको बना के दिखा देता हूँ, ए बी सी 1 2 3, ए 1 के साथ बन रहा है, बी 2 के साथ बन रहा है, और ये हमारा एक बन गया फंक्शन। अब देखिए इनटू में क्या था हमारा कि रेंज एफ जो होगी वो सबसेट होगी किसकी, बी की। अब देखते हैं रेंज एफ सबसेट है बी के। देखिए बी में क्या चल रहा है 1 2 3 4, और हमारे पास रेंज एफ क्या है 1 2 और सिर्फ 3 है। तो जी हाँ, रेंज एफ प्रॉपर सबसेट है किसका, बी का। तो ये वाली बात तो हमारी प्रूव हुई। अब चलते हैं वन ऑन वन फंक्शन। वन ऑन वन फंक्शंस में क्या कह रहा था कि जो रेंज यानी जो डोमेन है उसकी हमेशा मुख्तलिफ इमेज बने, यानी हर डोमेन की मुख्तलिफ इमेज बने। ये ना हो कि एक दो डोमेन की सेम इमेज बन जाए। मगर यहाँ पे देखिए कुछ ऐसा नहीं है, ए की वन अलग बन रही है, बी की भी अलग बनी है, सी की भी अलग बनी, तो ये वन ऑन वन फंक्शंस भी यहाँ पर हुआ। तो ये दोनों बातें जहां पर मिल जाए तो वो फंक्शन हमारा कहलाएगा इंजेक्टिव फंक्शन। तो वहां पर हम ठक से लिख देंगे कि ये कौन सा फंक्शन है बेटा, इंजेक्टिव फंक्शन। अब चलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शंस में। बाइजेक्टिव फंक्शंस क्या कहता है कि अगर जहां पे दो प्रॉपर्टी यानी वन ऑन वन भी मिल जाए और आपकी ऑन टू भी मिल जाए तो कहलाता है आपका बाइजेक्टिव फंक्शन। तो अब वन ऑन वन भी मिल जाए और ऑन टू भी मिल जाए, तो अब वन ऑन वन तो हमें पता है कि मुख्तलिफ इमेज बने। ऑन टू क्या था कि ऑन टू में ये था कि जो रेंज एफ आनी चाहिए वो हमेशा किसके बराबर आनी चाहिए, रेंज एफ जो है वो हमेशा हमारी बी साइड यानी दूसरे साइड के बराबर आनी चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ से ए की ए रिमूव कर दूं और इसी की एग्जाम्पल ले लूं, ए बी सी 1 2 3, ए की 1 के साथ, बी की 2 के साथ, सी की 3 के साथ, और ये हमारा बन गया एक फंक्शन। अब देखते हैं कि रेंज एफ वन ऑन वन फंक्शन बन रहा है। देखिए तमाम की एक डिस्टिंक्ट इमेज है, तमाम डोमेन की पहले साइड की जितनी भी इमेज है वो मुख्तलिफ है, ये वन ऑन वन तो हो गया। अब बात करते हैं ऑन टू। ऑन टू फंक्शन क्या था कि जो भी रेंज एफ है यानी फंक्शन की जितनी भी रेंज है वो हमारे साइड बी के बराबर होनी चाहिए।
अब देखिए रेंज एफ क्या आ रही है 1 2 3 और दूसरे साइड में हमारे पास एलिमेंट भी कितने हैं 1 2 3 यानी 3 एलिमेंट है बिल्कुल सेम एलिमेंट है। तो ये हमारी आ गई रेंज एफ बराबर हो गया बी सेट के। तो ये हमारे कहलाएगा ऑन टू फंक्शन। तो ये पूरा जो हमारा जिसमें 1 और 1 भी आ जाए ऑन टू भी आ जाए तो ये कहलाता है हमारा बाइजेक्टिव फंक्शन। आपको यकीनन वीडियो में पसंद आ रही होगी, समझ में आ रहा होगा तो यकीनन अपना फीडबैक दे और अगर वीडियो पसंद आए तो दूसरों तक भी शेयर करें। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की जाने। अब क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास क्या है कि एक सेट दिया हुआ है ए, दूसरा दिया हुआ है बी सेट। फिर पूछ रहा है कि वेदर द फॉलोइंग रिलेशन, यानी जो नीचे जो रिलेशन दिए हुए 5 रिलेशन दिए हुए हैं वो फंक्शंस बना रहे हैं या नहीं बना रहे। अगर बना रहे हैं तो उसकी हमें टाइप बतानी पड़ेगी। तो सबसे पहले तो हमें ये मालूम करना होगा कि ये फंक्शन बन रहा है या नहीं, फिर उसके बाद हम उसकी टाइप मालूम करेंगे। तो फंक्शन बनाने के लिए हमें 2 चीज जरूरी होती है। पहली, जो पहले सेट में जितने भी एलिमेंट है वो तमाम के साथ मैप होने चाहिए और तमाम फंक्शंस की सिर्फ एक ही इमेज होनी चाहिए, एक से ज्यादा इमेज नहीं होनी चाहिए, यानी जिससे भी मैप हो वो एक से ज्यादा ना हो। अब इसको देख लेते हैं। ए साइड में हमारे पास कितने एलिमेंट है 0 1 बना देता हूँ। ए साइड में हमारे पास कितने एलिमेंट है 0 1 2 3 और 4 और बी साइड में हमारे पास कितने एलिमेंट है 2 4 6 8 और 10। ये हमारे मैंने एलिमेंट लिख दिए। अब रिलेशन से हिसाब से मैं मैपिंग करूंगा। 0 के किससे मैप हो रहा है 2 से, 1 किससे मैप हो रहा है 4 से, 2 किससे मैप हो रहा है 6 से, 3 किससे मैप हो रहा है 8 से। अब ये फंक्शन नहीं कहलाएगा, नॉट अ फंक्शन। क्यों? देखिए मैंने क्या बोला था, पहले सेट में जितने भी एलिमेंट यानी जो डोमेन हो वो हमेशा किसी न किसी के साथ, सारी डोमेन किसी न किसी के साथ मैप करेगी, यानी दूसरे सेट में जितने भी एलिमेंट है उन तमाम के साथ किसी न किसी एलिमेंट के साथ वो मैप करेगी। तो यहाँ पे 4 बच गया, एक एलिमेंट बच गया। अगर ये भी किसी न किसी के साथ मैपिंग बना लेते हैं कैम के साथ या ए के साथ तो ये फंक्शन कहलाता, मगर यहाँ पे ये फंक्शन नहीं है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। मैंने फंक्शंस पर भी वीडियो इससे पहले बनाई थी तो वो देखना ना भूलें, तभी जाके ये बात समझ में आएगी। तो अब दूसरे पे चलते हैं। दूसरे पर भी हम लोग इसी तरीके से काम कर लेते हैं। 0 1 2 3 और ये 4 और बी में हमारे पास चल रहा था 2 4 6 8 और 10। अब देखें 0 किससे बन रहा है 10 से, 1 किससे बन रहा है 8 से, 2 6 से बन रहा है 2, 4 से बन रहा है 3, आपका बन रहा है 4 से और 4 आपका बन रहा है 2 से। अब बात याद रखें, देखिए 0 बन रहा है आपका 10 से, बात समझ में आएगी। 1 बन रहा है 8 से, अभी 2 को छोड़, 3 बन रहा है 4 से, 4 बन रहा है 2 से, यानी तमाम जो डोमेन के एलिमेंट है वो तमाम से रेंज कर रहे हैं। 2 भी 2 बार रेंज कर रहा है मगर कर तो है, तो ये फंक्शन कहलाएगा। ये भी फंक्शन नहीं कहलाएगा, तो यहाँ पर भी मैं लिख दूंगा नॉट अ फंक्शन। वजह क्या है कि देखिए 2 बातें आपको पता होनी चाहिए फंक्शन के लिए। पहले तो जो पहले सेट के जितने भी एलिमेंट थे उन तमाम की कोई ना कोई किसी न किसी एलिमेंट यानी दूसरे सेट के किसी न किसी एलिमेंट के साथ मैपिंग होनी चाहिए। अगर नहीं हो रही हो तो ये फंक्शन नहीं कहलाएगा। जैसे यहाँ पे 4 की एलिमेंट 4 की नहीं हो रही थी तो इस वजह से ये फंक्शन नहीं। अब देखें दूसरी बात जो है वो यहाँ पर प्रूफ हो गई कि अगर एक एलिमेंट यानी पहले सेट का कोई भी एक एलिमेंट, कोई भी नहीं, अगर पहले सेट के जितने भी एलिमेंट है उनकी हमेशा एक ही इमेज होनी चाहिए। एक से ज्यादा इमेज होगी, एक से ज्यादा मैप करेगा तो वो फंक्शन नहीं कहलाएगा। जैसे यहाँ पे 2 है, 2 4 से भी हो रहा है और 2 6 से भी हो रहा है, तो यहाँ पर ये बात हमारी
फंक्शन के जुमरे में नहीं आती तो ये बात हमारी नॉट अ फंक्शन, यानी ये रिलेशन हमारा फंक्शन नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। 0 1 2 3 और 4, ये हमारा है 2 4 6 8 और 10। अब देखते हैं ये क्या फंक्शन बना नहीं बना। 0 2 के साथ मैप हो रहा है, जी हाँ। 1 4 के साथ मैप हो रहा है, 2 6 के साथ मैप हो रहा है, 3 8 के साथ हो रहा है, 4 भी 8 के साथ हो रहा है। तो जी हाँ, अब देखें ये वाली बात यहाँ पर दोनों बातें नहीं आई जो पहले और दूसरे क्वेश्चन में, कि हर डोमेन की एक न एक इमेज बननी चाहिए, तो वो बन गई हर डोमेन। और फिर क्या था कि हर डोमेन की सिर्फ एक ही इमेज बननी चाहिए, एक से ज्यादा नहीं बननी चाहिए। देखिए 0 की 2 के साथ, 1 की 4 के साथ, 2 की 6 के साथ, 3 की 8 के साथ बनी, 4 की भी 8 के साथ बनी। लेकिन देखिए 3 और 4 की जो है वो इमेज बन तो रही है, एटलीस्ट सेम बन रही है, मगर इमेज क्या रेंज के साथ बन रही है, तो ये हमारा कहलाएगा फंक्शन। अब देखते हैं ये फंक्शन की कौन सी टाइप है, इनटू है, वन ऑन वन है, या फिर सब्जेक्टिव है। फिर उसी हिसाब से हम लोग चलेंगे कि बाइजेक्टिव है, इंजेक्टिव है या फिर नहीं। अब देखते हैं सबसे पहले इनटू है। इनटू में क्या था कि जो रेंज एफ है वो प्रॉपर सबसेट बनना चाहिए दूसरे साइड का। अब देखें जो दूसरे साइड में है इसकी रेंज जो निकली 2 4 6 8, और जो बी में है वो 2 4 6 8 10 है। यानी जो रेंज एफ है यानी इसकी जितनी भी रेंज निकली 2 4 6 8 वो सब प्रॉपर सबसेट है कितनी, बी की। तो ये पहले तो कहलाएगा इनटू फंक्शन, इनटू आ गया। अब समझते हैं कि क्या वन ऑन वन फंक्शन है, नहीं वन ऑन वन फंक्शन नहीं है, क्योंकि देखें हर एलिमेंट की जितने भी एलिमेंट है उन तमाम की मुख्तलिफ इमेज बननी चाहिए। 3 और 4 की सेम इमेज बनी है जो कि 8 है, तो यहाँ पर ये वाली बात साबित नहीं होती कि ये वन ऑन वन फंक्शन नहीं है। अब समझते हैं ऑन टू फंक्शन, तो ये बिल्कुल हो नहीं सकता, क्योंकि जहाँ पे इनटू आ जाए वहाँ पे ऑन टू फंक्शन नहीं हो सकता। इनटू ऑन टू फंक्शन क्या कहता है कि रेंज एफ जो भी निकले वो बी साइड के बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पे ना ये ऑन टू है ना ही ये वन ऑन वन फंक्शन है, अलबत्ता ये इनटू फंक्शन ही कहलाएगा। तो ये हमारे 3 क्वेश्चन मुकम्मल हुए। अब चलते हैं पार्ट 4 की जाए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और 5 की। अब क्वेश्चन नंबर 4 में भी हम लोग तकरीबन वही बात कर लेंगे कि जो हमारे पास पहला सेट है वो ए है, जो कि चल रहा है 0 1 2 3 और 4, और जो दूसरा सेट है उसमें जो एलिमेंट चल रहे हैं वो कुछ इस तरीके 2 4 6 8 और 10। अब 0 किससे मैप हो रहा है, 2 से। 1 किससे मैप हो रहा है, ये भी 2 से हो रहा है। 2 किससे मैप हो रहा है, ये भी 2 से हो रहा है। 3 किससे मैप हो रहा है, ये भी हो रहा है भाई 2 से। और 4 हमारे उनकी तरफ से अलग बात थी, तो वो 8 से मैप हुआ, उनकी मर्जी। तो अब देखते हैं ये फंक्शन या नहीं। हाँ जी ये फंक्शन तो है, क्योंकि तमाम जो पहले सेट के जितने एलिमेंट यानी डोमेन में जितने भी हैं वो अलग एक इमेज बना रहे हैं बी सेट के साथ, ये फंक्शन कहलाएगा। और किसी भी डोमेन में ऐसी नई बात है कि एक ही एलिमेंट की 2 इमेजेस बन रही हो, तो ये फंक्शन तो कहलाएगा। अब कौन सा फंक्शन कहलाएगा सबसे पहले हम ये समझते हैं। अब इसकी जो रेंज निकली वो क्या निकली, 2 और 8। अब इनटू फंक्शन में क्या था कि जो रेंज एफ है वो हमेशा सबसेट होनी चाहिए, प्रॉपर सबसेट होनी चाहिए किसके, बी के। जी हाँ 2 और 8 है, बी में भी 2 और 8 है, ये यहाँ पर क्या कहलाएगा, सबसेट हुआ, तो ये कहलाएगा हमारा इनटू फंक्शन। अब जहाँ पे इनटू फंक्शन आ जाए तो वहाँ पे ऑन टू फंक्शन होने की कोई भी वजूहात, कोई भी चांस नहीं होता, क्योंकि ऑन टू बिल्कुल इसके इनटू के कंट्री, इस वजह से हम आंखें बंद करके आगे का काम नहीं देख सकते। हाँ अलबत्ता वन ऑन वन फंक्शन देख सकते हैं, मगर यहाँ पे वन ऑन वन फंक्शन भी नहीं बना, क्योंकि हर एलिमेंट की डिस्टिंक्ट अलग इमेज होनी चाहिए, वो यहाँ पर बात साबित नहीं हुई। अब चलते अगले क्वेश्चन की जाने, जो कि है पार्ट 5। अब ये 0 1 2 3 और 4, यहाँ पे है 2 4 6 8 और 10।
0 की इमेज बन रही 2 के साथ, 1 की 4 के साथ, 2 की 6 के साथ, 3 की 8 के साथ और 4 की 10 के साथ। अब बात करते हैं कि ये फंक्शन है। जी हाँ, ये फंक्शन तो है, इतनी बात तो हमें पता चली। अब ये कौन सा फंक्शन है, सबसे पहले तो हम ये पता करते हैं। अब देखिए यहाँ पर रेंज एफ जो निकली 2, 4, 6, 8, 10, क्या ये रेंज एफ प्रॉपर सबसेट है बी का? 2, 4, 6, 8, 10, यानी ये बी में भी 2, 4, 6, 8, 10 है और ये रेंज एफ में भी 2, 4, 6, 8, 10 है। तो ये प्रॉपर सबसेट के जुमरे में नहीं आता, क्योंकि कुछ एलिमेंट शामिल होने चाहिए। अगर दोनों साइड बराबर हो जाए तो ये प्रॉपर सबसेट नहीं कहलाता, इम्प्रॉपर सबसेट कहलाता है। मगर हाँ, अगर रेंज एफ के जितने एलिमेंट है वो बी में शामिल हो, यानी रेंज एफ और बी के जितने एलिमेंट है वो दोनों क्या हो, बराबर हो, दोनों साइड्स बराबर हो, तो वो फंक्शन कौन सा कहलाता है, ऑन टू फंक्शन। अब यहाँ पे बात याद रहे कि ये ऑन टू तो है, मगर देखिए हर डोमेन की जितनी भी इमेज है वो डिस्टिंक्ट बन रही है, अलग अलग बन रही है। तो ये कौन सा फंक्शन कहलाएगा, ऑन टू भी कहलाएगा और वन ऑन वन फंक्शन भी कहलाएगा। तो ये दोनों चीजें कौन से वाले में हमारी प्रूफ होती है? जी हाँ, ये वाली हमारी प्रूफ होती है बाइजेक्टिव में। तो ये सीधा सीधा क्या कहलाएगा, ये है बाइजेक्टिव फंक्शन, कि जिसमें ऑन टू और वन ऑन वन एक ही चीज में आ जाए, यानी एक ही फंक्शन में दोनों बातें बराबर हो जाए तो बाइजेक्टिव फंक्शन कहलाता है। यकीनन आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह अब नेक्स्ट क्लास में हम अपनी 17 चैप्टर को मुकम्मल करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।